Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग आवाज सर। सुन पा रहे हो? यस सर। देखो क्या है ना, अभी आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग वर्क के बाद हम लोग हीट में आएंगे, है ना। अभी हम लोग वर्क में क्लोज सिस्टम वर्क देख रहे हैं, ठीक है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग हीट में आएंगे, और हीट पर लेने के बाद हीट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग वर्क एंड हीट, तुम्हारा जो लेसन जो है ना बेसिकली वर्क एंड हीट है, तो वर्क एंड हीट पे हम लोग कंबाइंड न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ना मतलब ओपन सिस्टम वर्क है, अभी तो जो हम लोग का डिस्कशन है वो क्लोज सिस्टम के लिए है ना। तो अब इस जब वर्क ये हीट के बाद जो है ना वर्क एंड हीट का न्यूमेरिकल करेंगे। पहले भी हम लोग मीन्स क्लोज सिस्टम वर्क देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग हीट का मीन्स कंसेप्ट देखेंगे, फिर वर्क एंड हीट का जो है ना न्यूमेरिकल जो है हम लोग उसको कर लेंगे, तब फिर ओपन सिस्टम वर्क में आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का जो है सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जल्दी से। देखो, एन इंजन सिलेंडर, क्वेश्चन को थोड़ा डिक्टेट कर लो, इसको अच्छे से क्वेश्चन को एक एक वर्ड को समझना है। एन इंजन सिलेंडर हैज पिस्टन एरिया ऑफ 0.12 मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पिस्टन एरिया जो है 0.12 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कंटेन्स गैस एट ए प्रेशर ऑफ 1.5 मेगा पास्कल। सपोज दैट कि ये जो है ना, ठीक है, इसमें कोई गैस है, इस गैस का जो है ना इनिशियल प्रेशर जो है दिया हुआ है 1.5 मेगा पास्कल। The gas expands according to process which is represented by a straight line. सर आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, क्लियर आवाज नहीं आ रहा सर। अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। हाँ चलो, बीच बीच में नेटवर्क है ना, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू हो सकता है। और आवाज एन थोड़ा सा इंजन, भी नहीं आ रहा सर, क्लियर हो ही नहीं रहा। ठीक है सर, आवाज आ रहा है सर, उसका नेटवर्क दिक्कत है तो स्क्रीन तेरा नेटवर्क दिक्कत होगा भाई। तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इशू होगा, है ना। यस सर, उधर साइड से आपका क्लियर आ रहा। यस सर, आपका क्लियर आवाज है। कि किसको प्रॉब्लम है, नाम बताओ। द स्क्रीन। एमडी टच स्क्रीन सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो है ना an engine cylinder has a piston area of जो है this is 0.12 मीटर स्क्वायर, contains a gas at a pressure of 1.5 मेगापास्कल, है ना। तो इसमें गैस है जिसमें कि इसका जो प्रेशर इनिशियल प्रेशर जो है क्वेश्चन में 1.5 मेगापास्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज यहाँ टर्म ये दिया हुआ है, द गैस एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू प्रोसेस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन ऑन पीवी डायग्राम। मतलब पीवी डायग्राम पे ये गैस जो एक्सपैंड कर रहा है ना, वो क्या हो रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली ये एक्सपैंड कर रहा है। मतलब सपोज दैट यदि यदि कोई भी गैस एक्सपैंड करेगा तो उस एक्सपेंशन क्रम में क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। ये तो हम लोग जानते हैं V1 है, दिस इज V2, है ना। तो दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें जो है इनिशियल प्रेशर जो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज 1.5 मेगा पास्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ पिस्टन इज गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वॉल्यूम भी होगा। चलो देखते हैं। द फाइनल प्रेशर इज 0.15 मेगा पास्कल। अब जो एक्सपेंशन जो प्रोसेस 1 to 2 जो गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो फाइनल प्रेशर इज 0.15 मेगा पास्कल इज गिवन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इफ स्ट्रोक लेंथ इज 0.3 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्ट्रोक लेंथ यदि 0.3 मीटर है, तो यू हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाओ। इनिशियल प्रेशर यहाँ पे कितना था, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, लेट अस सपोज दिस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनली गैस एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन के क्रम में क्या होगा, अब पिस्टन जो है ना यहाँ पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चला गया। अब फाइनल वॉल्यूम लेट अस सपोज दिस इज फाइनल वॉल्यूम इज V2,
फाइनल वॉल्यूम जो है अब ये जो है V2 हो गया है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रोक लेंथ यहाँ पे 0.3 मीटर है कि नहीं? तो 0.3 मीटर क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रोक लेंथ मतलब ये हो गया पिस्टन का जो मूवमेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन, दिस स्ट्रोक लेंथ। पिस्टन जो ऊपर की तरफ गया तो दिस इज द लेंथ इज 0.3 मीटर। ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन प्रोसेस पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय 0.3 मीटर, है ना? ये 0.3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, ओके। हाँ, चलो, तो इस कंडीशन में तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वर्क डन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज इसमें ये देखो कि इनिशियल वॉल्यूम जो है यहाँ पे V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा। दिस इज डेल V। तो डेल V क्या हो जाएगा? व्हाट इज डेल V? डेल V विल बी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इनटू लेंथ, है ना? दिस इज द AP इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, दैट मींस पिस्टन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, एंड L is the length, this is the length moved by piston in upward direction. That's why this change in volume del V will be equal to AP into length. AP is given 0.1 to this cross section area of piston into length is 0.3 meter. 0.3 meter. That means this is equal to 0.036 meter cube. This is the volume. This is the change in volume by this piston when it moves in upward direction. तो कहने का मतलब ये change in volume क्या है ना? ये del V. Del V we have calculated, this is 0.036 meter cube. ठीक है, तो अब हमको निकालना है वर्क डन। दिस प्रोसेस इज गिवन, दिस इज 1 to 2, दिस एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज 1 to 2 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। इनिशियल प्रेशर इज गिवन, दिस वॉल्यूम इज नॉट गिवन हियर, फाइनल प्रेशर इज गिवन and this final volume is not मतलब this is not given, but we have calculated the change in volume, है ना? हम लोग change in volume जो है ना V2 minus V1 just we have calculated, this is 0.036 meter cube, ठीक है। Now we have to find the work done। तो work done क्या होता है? work done क्या होता है? area under the curve। work done is the area under this curve, okay। whatever area under the curve on this volume axis, that will give the work done this process। this is 1 to, let us suppose this is 1 to 2 process, this is 1 and 2, दिस इज नेट वर्क डन बाय दिस एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना? जो भी गैस एक्सपेंड किया है उसमें ये वर्क हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम लोग इसको, हमको यदि वर्क निकालना है यहाँ पे तो क्या करना है? दिस हमको पता है कि दिस वर्क इज एरिया अंडर दिस कर्व, है ना? तो एरिया क्या हो जाएगा? इस पे एरिया पर देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का वी हैव टू फाइंड द दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, राइट। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो गया इसमें? ये इट हैज बीन एक्सेप्टेड। तो एरिया क्या हो जाएगा? दिस एरिया इज इक्वल टू 1/2 इनटू दिस सम ऑफ दिस पैरेलल लेंथ, है ना? सम ऑफ दिस पैरेलल लेंथ। इस पैरेलल लेंथ का जो होता है ना, ये हम लोग सम, ये जस्ट लाइक जो है ना, इस शेप का एरिया जो होता है हम लोग क्या होता है? दिस सम ऑफ दिस पैरेलल लेंथ। तो यहाँ पे पैरेलल लेंथ क्या होगा? दिस इज P1 एंड दिस इज P2, है कि नहीं? दिस इज P1 प्लस P2, ओके, इनटू दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड, है ना? जो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो व्हाट इज दिस वन? दिस इज V1, दिस इज V2, तो क्या होगा? V2, दिस इज डेल V, है ना? दिस इज द एरिया ऑफ दिस सैडेड पोर्शन, है ना? जो भी यहाँ पर हम लोग जो दिखा रहे हैं ना शैडो पोर्शन, इसका हम लोग एरिया हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/2, दिस इज 1/2, P1 प्लस P2, P1 कितना है? 1.5 मेगा पास्कल, प्लस P2 कितना दिया हुआ है? P2 है 0.15, है ना? इट सीम्स 0.15, हाँ 0.15, ठीक है। और इसका यूनिट यहाँ पे क्या है? मेगा पास्कल है, तो इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोग किलो पास्कल कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मेगा पास्कल कितना होता है? 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ किलो पास्कल, दिस इज इंटू 10⁻³ दिस किलो पास्कल, ठीक है। ये हमारा हो गया दिस P1 प्लस P2 इनटू डेल V का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। डेल V का वैल्यू जो है यहाँ पे निकल चुका है, दिस इज V2 माइनस V1, दिस इज 0.036 meter cube. Just we have to multiply this one. After solving this one, you will get the work done during this expansion process.
Ayush Raj. Ayush Raj is here. यस सर. ओके ओके, ज्वाइन कर चुके हो ना तुम? यस सर. ओके. तो यहाँ पे जो है हम लोग निकाल चुके हैं वर्क डन. तो सिंपली what we have to do here, you have to find the area under this curve on volume axis. सिंपल है ये. यहाँ पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, वहाँ पे मिस एक्सप्लेन किए हैं. यहाँ पर देख सकते हो कि एरिया निकाला गया है ना. एरिया निकाला गया है. इस एरिया को जो है ना, दिस 1500 यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे किलो पास्कल में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया गया है ना. तो दिस सम ऑफ दिस पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, दिस इज इक्वल टू 29.7 किलो जूल. This is the work done during expansion process. Is it clear? Is it clear? Clear है ना? क्लियर है? इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, क्लियर है. ओके. चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है ना कई बार पूछे गए हैं, है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेंशनल में भी कई बार, मतलब सिविल सर्विसेज वगैरह में भी, या यूपीएससी जो है ना इंजीनियरिंग, इसमें इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जामिनेशन लेती है, उसमें पूछा गया है. और तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्प्रिंग पिस्टन का जो हम लोग देखे थे एग्जाम्पल, जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पहले डिक्टेट कर लेते हैं. ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, है ना. सबसे पहले हमको ये देखना है ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस. क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं. A piston cylinder device contains 0.5 meter cube of gas, है ना. That the initial volume is given. This is V1 is equal to 0.05 meter cube gas initially, है ना, at 200 kilopascal, and P1 is 200 kilopascal. Okay, this gas is here. At this state, a linear spring which has a spring constant of 150 kilonewton per meter. This is a linear spring which has a spring constant is 150 kilonewton per meter, is just touching the piston. That means there is a linear spring is here. One linear spring is here. This linear spring is simply touching the piston, but exerting no force on it. In initial condition, this spring does not exert any force on it. मतलब ये simply touch कर रहा है. इसमें ये स्प्रिंग के द्वारा किसी भी तरह का कोई फोर्स इस पे एक्सर्ट नहीं किया जा रहा है. क्लियर है? नो फोर्स ऑन इट. नाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. नाउ दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. ओके, दिस हीट इज एडेड. दिस हीट इज एडेड, causing the piston to move. And जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? This gas will expand and this piston will move in. Piston will move in सुन पा रहे हो? यस सर. ओके. नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? दिस हीट इज ट्रांसफर्ड दिस. तो अब यहाँ पे हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? दिस गैस विल एक्सपेंड एंड पिस्टन विल मूव इन upward direction. Okay, now this is the final position of this piston. Okay, this was the initial position. Now this is the final position. अब पिस्टन यहाँ मूव कर गया. अब स्प्रिंग पे क्या होगा? ये स्प्रिंग क्या होगा? ऑब्वियस है कि स्प्रिंग अब क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा. दिस स्प्रिंग इज इन कंप्रेस्ड पोजीशन. जैसे पिस्टन ऊपर मूव करेगा, इनिशियल पोजीशन में क्या हो रहा था? ये सिंपली टच कर रहा था.
अब पिस्टन जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अब इसमें जो है ना पिस्टन का स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू यहाँ पर 150 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। गैस causing piston to use and compress the spring until the volume inside the cylinder doubles। ये तब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पिस्टन मूव करेगा जब तक इसका वॉल्यूम जो है डबल नहीं हो जाए। दिस V2 इज गिवन, दिस इज 0.1 मीटर क्यूब, दिस फाइनल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब। ये गैस यहाँ पे क्या कर हम लोग इसको हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग के बाद क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, जैसे एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन जो है पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट इज मूव्ड until this volume becomes double, जब तक ये वॉल्यूम यहाँ पे डबल नहीं हो। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे जो है 0.50 मीटर क्यूब है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब जब तक नहीं हो जाता तब तक ये एक्सपेंड करता है। ठीक है, until the volume inside the cylinder doubles। If the cross section area of piston is 0.25 meter square, in this question the cross section area of piston AP, this is 0.25 meter square is given, and find the final pressure inside the cylinder। You have to find the final pressure P2 and the work done by the gas, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। इसका जो है ना ऑलरेडी हम लोग इसमें हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि उस कंसेप्ट वही रहेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलो, हाँ चलो इनिशियल कंडीशन में देखते हैं। इनिशियल कंडीशन में सबसे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एबीडी ड्रॉ करते हैं। यहां पे मास, पिस्टन के मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मास ऑफ पिस्टन। हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ मास है। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि पिस्टन लाइट है या मासलेस है, ऐसा जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है तब तक हम मास ऑफ पिस्टन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेट अस सपोज एमपी इज द मास ऑफ पिस्टन। क्लियर है? यहाँ पे मास ऑफ पिस्टन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एमपी इज द मास ऑफ पिस्टन। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग एबीडी ड्रॉ करते हैं। इनिशियल कंडीशन में स्टार्टिंग पोजीशन में जो है जो इनिशियल प्रेशर यहाँ क्वेश्चन में जो है गैस का दिया हुआ, दिस इज P1, दिस इज 200 किलो पास्कल। ओके, atmospheric pressure will exert in downward direction। okay, there is no any spring force because in this initial condition a spring only touches the piston, therefore there is no force exerted by a spring on the piston, therefore there in this condition the spring this pressure due to spring will be 0। नेक्स्ट जो होगा प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना, पिस्टन का जो अपना वेट है उसके द्वारा जो इस पर जो प्रेशर होगा, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा एबीडी में, एबीडी विल बी दिस P ATM प्लस P वेट इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना इसमें? यस सर। ओके, दिस इज एज पर दिस एबीडी। हमारा जो इनिशियल कंडीशन है ना, दिस केस 1, दिस इनिशियल कंडीशन, नाउ दिस केस 2, दिस इज फाइनल कंडीशन। अब फाइनल कंडीशन के लिए हमारा जो एबीडी होगा, अब इस एबीडी में क्या हो जाएगा, एक एडिशनल जो है यहाँ पे जो होगा ये, अब नीचे से प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस इज P2। जैसे हम लोग यहाँ पे गैस एक्सपैंड हो रहा है ना, तो प्रेशर जो हमसे पूछा जा रहा है, दिस P2 वी हैव टू फाइंड आउट। The piston pressure, the gas pressure is, let us suppose this P2. Atmospheric pressure will be remain constant. Okay, this piston due to its own weight, there will no change in this one. One additional pressure will be exerted by a spring, है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, दिस इज KX, है ना, KX। X क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस जो मूव कर रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ पे X है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू KX। तो स्प्रिंग के द्वारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, KX बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। ये स्प्रिंग जो है ना कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक्सर्ट कर रहा है ना, तो AP इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। दैट्स व्हाई द PSP, प्रेशर ड्यू टू इट्स स्प्रिंग फोर्स, दिस वन एडिशनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम लोग जब थ्योरेटिकल सेशन में थे हम लोग इस चीज को देख चुके थे।
जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हम लोग इस वैल्यू को पुट करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज P2? P2 इज इक्वल टू PATM, प्रेशर ड्यू टू स्प्रिंग, तो PATM प्लस P wet है ना, दिस इज गिवन 200 किलो पास्कल। This implies the pressure ATM plus 8 kilopascal, and pressure of spring force, pressure due to the spring force, this is equal to kx by cross section area of piston, okay. This one is equal to 200 plus spring force K is equal to, value of K is equal to 150 kilonewton per meter. This is 150 kilonewton per meter into x. This is we have to find out, हमारे पास नहीं है। Cross section area is how much? 0.25 meter cube, this meter square, 0.25 meter square. This is the cross section area of piston. This is P2. अब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाता है, तो then we are able to find out the value of P। ठीक है, यदि x का वैल्यू हमको फाइंड आउट यदि हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से P2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखना है x कैसे निकालेंगे। x का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? Initial volume is V1, final volume is V2. Therefore, this del V will be cross section area of piston into length. हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पे पिछले जो है इससे पहले का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे। The change in volume is this V2 minus V1. Okay, this is equal to change in volume. This is equal to cross section area of piston into length x, है कि नहीं? तो change in volume कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.0001.5 है ना, 0.1 minus 0.05 है ना, this is the final volume। हाँ, 0.1 meter cube is the final volume, initial volume is 0.05, this meter cube, this is equal to area of piston is 0.25 meter square into x। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, this is 0.05 by 0.25, okay, 0.2 meter। This 0.2 meter is एक value of x, x is equal to 0.2 meter, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 0.2 मीटर हो गया। x क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, अब क्या करना है? सिंपली से पुट कर लेंगे हम लोग 200 प्लस 150 इंटू 0.2 डिवाइडेड 0.25। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर लेंगे? 320 किलो पास्कल। दिस इज आवर फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर इज दिस इज 320 किलो पास्कल। ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. ओके, दिस इज द फाइनल प्रेशर। नाउ दिस वर्क डन बाय द गैस। अब हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम लोग? वर्क डन के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है, स्प्रिंग जो है ना, हम ये देख रहे हैं कि लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि स्प्रिंग जो है लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है। तो प्रेशर ये दिस इज स्टेट वन, दिस इज P1 एंड दिस इज V1। ये लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्प्रिंग जो है ना, एक्सपेंशन यहाँ पे स्प्रिंग जो है लीनियरली कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ जो भी एक्सपेंशन होगा वो लीनियरली ही माना जाएगा। दिस इज 0.2, दिस P2 इज गिवन एंड दिस इज V2 इज गिवन। जस्ट पीछे के न्यूमेरिकल पे आ जाओ, जिससे पहले जो हम लोग निकाले थे ना, इसी तरह का प्रोसेस था। तो अब यहाँ पे हम लोग वर्क निकाल लेंगे, तो सेम क्या करना है? वर्क एरिया जो है इसका हम लोग निकाल लेंगे। एरिया एंड दिस कर, दिस इज P1 प्लस P2 into V2 minus P1, 1/2, 200 plus 320 किलो पास्कल into V2 minus V1, 0.1 minus 0.05। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 520 to 0.05 divided 2। ठीक है? क्लियर है ना? 262.5, this is 1/3। सर P2 is greater than P1 सर, कर्व अपवर्ड जाएगा सर वो लाइन। ओके, हाँ, यस, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ,
सही है ना, P2 इज ग्रेटर देन P1, यू आर राइट, सही है, वेरी गुड। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ये एरिया यहाँ पे हम लोग का जो है 130 किलो पास्कल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क डन हम लोग निकाले, है ना। यहाँ एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग वर्क डन हम लोग यहाँ से निकाल चुके, ठीक है। तो इस तरीके से 0.05 है ना, ये 0.05 है यहाँ पे, 0.05 था, कहाँ निकाला गया था यहाँ पे, हाँ वर्क डन के लिए हम लोग इधर निकाल, हाँ 0.05 है, 0.05 है, तो ये यहाँ जो हो जाएगा ये 30 किलो जूल हो जाएगा। दिस इज 260 इंटू 0.05, दिस इज 30 किलो जूल, 13 किलो जूल, है ना। तो दिस इज द, इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इस न्यूमेरिकल में? चलो अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग का जो है ना, इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल में कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, इस तरह से पूछा जाता है। एक असाइनमेंट में तुमको हम डाल देंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल में कभी कभी चूंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है ना, अब ये वर्टिकल हो, ये उस कंडीशन में क्या था, वर्टिकल था, लेट अस सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। और यहाँ पे जो है ना, ये स्प्रिंग जो है ये जो इनिशियल कंडीशन है, दिस P1 इज गिवन एंड V1 इज गिवन, और स्प्रिंग इनिशियली सिंपली यहाँ पे टच कर रहा है। अब क्या कर रहा है यहाँ, अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग यहाँ पे जो है मीन्स हीट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन फिर से यहाँ पे एक्सपैंड करेगा। तो अब ये फाइनली क्या हो गया, प्रेशर यहाँ जो है ये P2 हो गया और वॉल्यूम यहाँ पे V2 हो गया। सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, बस ओनली डिफरेंस इज हियर, इंस्टेड ऑफ पिस्टन इज इन वर्टिकल पोजीशन, इन दिस प्रॉब्लम पिस्टन इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें क्या इसमें नेगलेक्ट हो जाएगा, कोई बताओ एक आदमी? वेट सर। वेट, वेरी गुड। पिस्टन का जो है ना प्रेशर ड्यू टू ओन वेट, ये यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगी कि ये यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग है ना, कोई भी फोर्स होता है ना, यहाँ वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है ना, और इसका कंपोनेंट यदि एक्स डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये cos 90 हो जाएगा, होगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग पिस्टन प्रेशर ड्यू टू ओन वेट को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में न्यूमेरिकल आया तो, वर्टिकल पोजीशन क्लियर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरह से क्वेश्चन आता है। ज्यादा होगा तो इसमें मतलब क्वेश्चन इसी तरह से आता है। फंडामेंटल यही है, फोर्स जब मीन्स आपको वर्क निकालना होगा तो वर्क में जो है हम लोग लीनियरली वहां पर हम लोग वैरी कराएंगे, और उस तरीके से हम लोग यहाँ, क्लियर है। चलो तो ये हम लोग का डिस्कशन जो था, ये था क्लोज सिस्टम वर्क पे हम लोग का डिस्कशन था, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं हीट में। वर्क में हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क के बारे में देखें। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीट। हीट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हीट में भी वही होगा। हीट में क्या करना होगा, सबसे पहले हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे हम लोग वर्क को पहले हम लोग देखे थे, वर्क में क्या सब देखे थे, वर्क को पहले डिफाइन किए। वर्क को डिफाइन करने के बाद उसको हम लोग क्लासिफाई किए, क्लोज सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क। फिर क्लोज सिस्टम वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ P.dv। हम लोग वहां पर आ गए। इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से, आवाज नहीं आ रही है, और लोग आ रही है, आ रही है सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो वर्क में हम लोग वर्क को डिफाइन किए। वर्क के बाद हम लोग वर्क का फॉर्मूला को देखें। इसके बाद हम अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकाले, अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग डिराइव किए। सिमिलरली हीट में वही काम करना है। हीट को पहले डिफाइन कर लेंगे। हीट को डिफाइन करने के बाद हाँ, वर्क में भी साइन कन्वेंशन देखे थे, तो पहले हीट को डिफाइन करेंगे, फिर हीट का साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर अलग अलग प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे हीट को देख लेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में हीट का मतलब क्या फॉर्मूला होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे, साइन कन्वेंशन एंड हीट का जो एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम लोग इसी में हीट में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे, है ना।
कंबाइंड जो वर्क एंड हीट जो है ना, आखिर हम लोग जो थर्मोडायनामिक्स को जो हम लोग डिफाइन किए थे उसमें क्या डिफिनेशन था, इट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दैट मीन्स कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, है ना। कोई भी कहीं भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट सप्लाई से क्या हो रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। दिस इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच इफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो ये एनर्जी ट्रांसफर का सेंस क्या है, दिस कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट को हमेशा हम लोग लो ग्रेड एनर्जी सोर्स बोलते हैं, हीट को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, लो ग्रेड एनर्जी सोर्स बोलते हैं, वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड। ठीक है, तो ये लो ग्रेड और हाई ग्रेड भी हम लोग देखेंगे, हम लोग जब सेकेंड लॉ में आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि हीट को हम लोग लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो हीट के बारे में जो है बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हीट ट्रांसफर जो होता है, क्या हुआ सर? वेट करो। ओके सर। चलो ठीक है, हाँ चलो। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे हीट ट्रांसफर के बारे में बोलते हैं। हीट ट्रांसफर, व्हाट इज हीट? हीट फ्लो जब भी होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है कि नहीं। कहीं भी टेम्परेचर हायर है, सपोज दैट यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो हीट क्या है ना, इट इज द फॉर्म ऑफ हीट ओनली फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस यहाँ डिफिनेशन में कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, है ना। चलो अब हीट में जो है बेसिकली हीट क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। साइज देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां से हीट ट्रांसफर होगा। हीट डायरेक्टली, अभी हम देखें कि हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल टी हो जाएगा। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो Q क्या हो जाएगा, mc डेल टी। Q is equal to mc del t. So what is C? Where C is equal to a specific heat. What is C? C is the specific heat. तो कहने का मतलब Q का फॉर्मूला क्या हो गया, mc del t। डायरेक्टली समझो कि हीट जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस। किसी भी ऑब्जेक्ट से जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब तुम देखते होगे, यदि कोई 50 केजी का आदमी है और कोई 60 केजी का है, कोई 90 केजी का, तुम देखो जो आदमी जितना बल्कि होता जाता है ना उसको उतना ज्यादा गर्मी लगता है। तुम देखना ना, घर में कोई बहुत ज्यादा वेट है, ओवर वेट है, तो उसको बहुत जल्दी पसीना गर्मी ऐसा फील होता है उसको, है कि नहीं। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हीट जो होता है ना हमेशा क्या होता है, वो मास के प्रोपोर्शनेट होता है। क्लियर है। और चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में अभी हम लोग देखें कि हीट जो होता है दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा अमाउंट में हीट ट्रांसफर होगा। तो Q इज इक्वल टू mc डेल टी। क्लियर है, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो C को क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाय m इंटू डेल टी। देख पा रहे हो? यस सर। C क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाय Q बाय m इंटू डेल टी। थोड़ा स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो, यदि मास यदि हम लोग यहाँ पे 1 kg ले लें, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वाटर ले लेते हैं या हम लोग एयर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग का एयर वर्क सब्सटेंस है। यदि 1 kg यहाँ पे हम लोग एयर लिए, 1 kg एयर का, मान लो चलो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है इस एयर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब इस फाइनल टेम्परेचर जो है यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg of air is taken in container. Let us suppose the initial temperature of this air is 20 degree centigrade. Now this heat is added so that this temperature will increase to 21 degree centigrade. ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो दैट मीन्स मास इक्वल टू, व्हाट इज दिस मास? मास इक्वल टू 1 kg। डेल टी जो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों को यदि 1 कर देंगे तो C क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q। C is equal to Q. If m is equal to 1 kg, a temperature difference is 1 degree centigrade. In this condition, the specific heat is equal to Q. तो specific heat को हम लोग कैसे define करेंगे? This is amount of heat. What is specific heat?
This is amount of heat required to raise the temperature of any substance having mass 1 kg through 1 degree centigrade. समझो, specific heat is the amount of heat which is required to raise the substance of any 1 kg through 1 degree centigrade. कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास यदि 1 kg है, 1 kg मास लेते हैं, उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. क्लियर है? समझ पा रहे हो? यदि हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर 1 kg वाटर ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर हम लोग इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं. अब उसमें हीट हम लोग देखते हैं कितना हीट उसमें सप्लाई किया जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री वाटर का इंक्रीज हो जाए. तो इस तरीके से हम लोग जो जितना अमाउंट हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. क्लियर है? यस क्लियर सर. है? यस सर. यस सर. यस. चीजों को देखो, बेसिक जितना क्लियर होगा उतनी चीजों को तुम अच्छे से समझ पाओगे. तो सी का क्या हो गया? Q बाई एम इंटू डेल टी. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? Q का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यदि किलो जूल लेते हैं तो किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, है ना. दिस यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू किलो जूल पर केजी केल्विन. क्लियर है? तो यहां से Yes, हम sir. लोग यस सर. देख रहे हैं इस पूरी चीज को. हाँ, इस स्लाइड में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. दिस वन क्यू, दिस वन, ठीक है, स्पेसिफिक हीट. अब स्पेसिफिक हीट को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लिए. दिस इज क्यू इज इक्वल टू डीसी. सारा सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ यहाँ स्लाइड में मेंशन किया हुआ है. चलो, अब जो है हमारे पास ओके, अब जो है हमारे पास Q का वैल्यू, हम Q क्या आ गया? MC डेल टी हो गया. ठीक है. अब इसमें जो है बेसिकली हीट को जो है हम लोग दो तरह से हीट हम लोग ट्रांसफर करते हैं. हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर है? सुन पा रहे हो? हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हीट एडेड जब QP की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे MCP डेल टी हो जाएगा. और जब QV की बात करेंगे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करेंगे, तो क्या होगा? MCV डेल टी. सुन पा रहे हो? यदि हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, हाँ प्रेशर कांस्टेंट हो तो CP हो जाएगा, CP हो जाएगा. जब एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो CV हो जाएगा. इस चीज को ध्यान में रखना है. हम लोग इसको ध्यान रखेंगे. पहले हम लोग हीट को डिफाइन किए, हीट इक्वल टू MC dt. नाउ दिस सेकंड पार्ट इज, हम लोग हीट को यहाँ पर देख रहे हैं कि हीट एडिशन यहाँ पे दो तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. दोनों में हम लोग यहाँ पे MCP dt है और यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे MCP dt हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, अब देखो किसी भी सिस्टम में यदि हीट ऐड होगा, हीट यदि ऐड करेंगे तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव होगा. किसी भी सिस्टम से हीट यदि रिमूव करेंगे, रिमूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में यदि हीट ऐड करेंगे, यदि हीट ऐड हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा. सिस्टम से यदि यहाँ पे हीट रिमूव हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा. ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया. क्लियर है? ओके सर. ओके. अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज MCP डेल टी. हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम यहां पे देख रहे हैं MCV डेल टी. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. नो सर. नो सर. अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग एक चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को तुम फील करोगे. तुम इस जो तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे. हमारा आर्गुमेंट है, हमारा स्टेटमेंट है QP ग्रेटर देन QV. QP ग्रेटर देन QV. हमारा स्टेटमेंट ये है कि हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होगा. इसके बारे में क्या लॉजिक है? हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब देखो हमारा यहां पर लॉजिक क्या है कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है? हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कर रहे हैं.
अब तुम एक चीज देखो कि हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, जब हीट एडिशन हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट क्या वर्क क्या होगा? जीरो। जीरो होता है। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो। लेकिन यहाँ पे क्यूपी में कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन क्या होता है? पी इंटू डेल वी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। इसी लॉजिक पे हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है ना कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, और कांस्टेंट प्रेशर में वर्क जो है हमेशा वर्क यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है यदि हम सिस्टम में हीट, देखो क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे, अभी बात करेंगे। हीट जो होता है ना, हीट सप्लाई जो होता है, हीट सप्लाई जो होता है ना, हीट, ये सप्लाई जो होता है ये दो पार्ट में जाता है, एनर्जी प्लस वर्क। अब देखो इसके बारे में मतलब तुमको पहले बताए थे कि यदि तुम्हारे एज इंजीनियर तुम्हारे पास यदि 50 लाख रुपया, यदि मान चलो 1 करोड़ रुपया, तुम्हारे पास यदि एक करोड़ रुपया आया तुम्हारे पास वर्क करने के लिए, तुमको कहा गया कि भैया आप वर्क कीजिए, इससे कुछ भी काम करना है, रोड बिल्डिंग कुछ बनाना है आपको, ठीक है? तो तुम क्या इस पैसे क्या करते हो? तुम वर्क करते हो, और कुछ ना कुछ सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है। समझ में आ रहा है ना? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का सेंस मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का सेंस? यस सर। मतलब यस, ये चीज किसी से छुपा हुआ नहीं कि आज कोई भी काम करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उस सिस्टम, ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ कहता है, ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ कहता है, और ये नेचर है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना आज तक और नहीं बन सकता है जो कि व्हाटएवर इसको कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ जो भी हीट वहां पर कन्वर्ट करें, जो भी हीट ट्रांसफर हो, कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ उसको मतलब वर्क में कन्वर्ट कर दे। दैट मींस कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कहने मतलब इस तरह से कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आया तो तुम 1 करोड़ तुम घर में मतलब ऐसा करके तुम वर्क कर लो। अरे तुम मान चलो क्या होता है ना, तो कुछ ना कुछ सिस्टम अपना एनर्जी बढ़ाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनर्जी कितना बढ़ाया जाए। अब 1 करोड़ आके यदि तुम मान के चलो कि एज इंजीनियर यदि तुम 70 लाख या कुछ 70% तुम उसको यूटिलाइज करते हो, फंड को यूटिलाइज करके तुम वर्क कर देते हो, 70% तुम यूटिलाइज कर लेते हो, तो 30% तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, है ना? इतना काम यदि कोई कर देता है ना तो वो जानते हो उसके नाम का पोस्टर लग जाता है कि वहां पे ये तो बहुत इतना अच्छा काम करके गया कि तुम मतलब तुम्हारे हमेशा तुम मतलब जो है ना लोगों के द्वारा तुम मतलब याद कर सकते, मतलब ऐसा होता है। मतलब एक बहुत बेस्ट वर्क आउटपुट वहां से निकलता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या हो गया? ये भाई साहब जो है ना, ये वर्क कुछ नहीं हुआ, 1 करोड़ रुपया जो आया ना वो सिस्टम कंप्लीटली क्या हो गया? सारा अपना एनर्जी बढ़ा लिया। मतलब जो पैसा इधर आया डिपार्टमेंट से वो कहाँ चला गया? उसके बैंक में चला गया या कहीं भी चला गया, मतलब वो रख लिया, वो मतलब उसको यूटिलाइज नहीं करके अपना एनर्जी बढ़ा लिया। तो इसलिए कहा जाता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या हो रहा है? सिस्टम यहाँ पे कुछ वर्क भी कर रहा है और कुछ एनर्जी भी कर रहा है। इस हीट का यूटिलाइजेशन जो है सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क भी हो रहा है और इसमें सिस्टम अपना कुछ एनर्जी बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स हम लोग कहने का ये है कि क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूबी। क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूबी। समझ में आ गया ना? ये एक्सप्लेनेशन वहां किया हुआ तुम्हारे स्लाइड में, सब कुछ हम वहां डिस्कस किए हुए, इसलिए वहां से सिर्फ नोट को तुम वो कर लोगे, ठीक है? तो अब क्यूपी ग्रेटर देन क्यूबी है तो क्यूपी क्या होता है? क्यूपी होता है एमसीपी डेल टी। दिस इज ग्रेटर देन एमसीपी डेल टी। तो एम डेल टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीपी ग्रेटर देन सीपी। क्लियर है? ये हमारा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया कि सीपी ग्रेटर देन सीबी। सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। Since QP is greater than QB, therefore CP greater than CB. Because specific heat at constant pressure is always greater than specific heat at constant volume. तुमको पता होगा CP माइनस CB क्या होता है? R होता है कि नहीं? R का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? 0.287 होता है। तो देखोगे अभी CP by CB क्या होता है? CP by CB क्या होता है? गामा होता है। हम लोग देखेंगे इसको। CP by CB क्या होता है? गामा होता है। गामा क्या होता है? 1.414 होता है कि नहीं? CP by CB इसको गामा। तो CP by CB गामा 1.4 मतलब ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि CP की वैल्यू CB से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी ये 1 से ज्यादा है कि नहीं? CP माइनस CB यहाँ पॉजिटिव है, दैट मींस CP की वैल्यू CB से ज्यादा होगा तभी होगा। तो CP की वैल्यू CB से ज्यादा क्यों है? उसका एक्सप्लेनेशन ये है, व्हाई CP इज ग्रेटर देन CB।
है कि नहीं? बिकॉज हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर दिस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. इस स्लाइड इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया, सेकंड स्लाइड में ये एक्सप्लेन किया हुआ है ना? गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, Cp है ना, गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे है, जो हीट ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, हीट रिमूव कर रहे हैं तो नेगेटिव है। यहाँ तक हम लोग का हीट का बेसिक था, है ना? हीट के बारे में सबसे हम लोग पहले सबसे पहले हीट को डिफाइन किए। हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज इक्वल टू mc del T। क्लियर है? इसके बाद हीट को हम लोग एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज QP एंड QV। QP क्या होता है? mcp dt, और QV होता है mcb del T। हम ये कह रहे हैं कि QP ग्रेटर देन QV होता है, इसीलिए CP ग्रेटर देन CV। एंड हम लोग इस चीज को डिफाइन किए कि साइन कन्वेंशन जो हीट का होता है, वो हीट जब ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और जब वहां से रिमूव होगा तो वहां पे नेगेटिव साइन होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब हम लोग आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमारा नेक्स्ट क्लास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे है। तो तुम्हारा तो अभी तुम्हारा तो अभी है, मतलब कुछ नेक्स्ट पीरियड है ना अभी? यस सर। Yes. ओके, ठीक है। अभी जो है तो हम लोग इसको नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसी फर्स्ट लॉ के में हम लोग देखेंगे कि हीट जो है ना किस तरह से कन्वर्ट होता है W प्लस E में, है कि नहीं? हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से बहुत ही तुम इंटरेस्टिंग जोन में अब तुम इन कर रहे हो, है ना? हम लोग जीरोथ लॉ देख चुके हैं, अब हम लोग फर्स्ट लॉ में आ रहे हैं। ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहावत है कि नहीं? स्टेटमेंट तुम लोग पढ़े होगे। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो है ना, ये हीट क्या है? एनर्जी है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है कि नहीं? तो हीट जो कन्वर्ट होता है वर्क में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है कि नहीं? ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। ठीक है? यस सर। Okay, sir. ठीक है। हम लोग अटेंडेंस का मतलब तुमको लिंक भेजेंगे, उसको करके भेज देना।